देखो 2 नंबर हमें दिए हैं और इनका एचसीएफ हमें दिया है 9 के बराबर है और हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बताई थी कि कोई भी 2 नंबर है, मान लीजिए पहला नंबर हो x और दूसरा नंबर है y, तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दूं तो इनकी जो वैल्यू आती है वो इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आती है। यानी एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करके वही मिलता है जो इन दोनों को गुणा करके मिलता है। तो देखो यहाँ पे मुझे 2 संख्याएं दी हैं, पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ और इसको y मानता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 306 इंटू वाई कितना है 657 के बराबर है, बराबर इनका एचसीएफ हमें दिया है 9 के बराबर है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, इंटू एलसीएम हमें निकालना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल सी और एम। अब देखो अगर मुझे एलसीएम चाहिए तो इसको नीचे लेके आओ, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 306 गुणा 657/9। अब देखो 9 का भाग इसमें चले जाएगा, क्यों चले जाएगा, क्योंकि 9 को डिवाइड करने का नियम मैंने आपको बताया था कि जिस संख्या में डिवाइड करना है पहले उसके अंकों को जोड़ दो। तो इसमें कौन कौन है, एक तो 3 है, एक 0 है, एक 6 है, तो इनको जोड़ के देख लो तो 6 और 3 9 आ रहा है। तो 9 में 9 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो डिवाइड करके कितना आएगा, 9 3 27 और फिर 3 बचा यानी 36 और 9 चौको 36, तो ये होगा 34 इंटू 657। तो अब इसको गुणा करके देख लो, यहाँ पे होगा 657 और 34, तो 4 से करेंगे तो 7 चौको 28 को 8, 5 चौको 20 और 2 22, 6 चौको 24, 25 26, तो ये हो गया। अब 3 का गुणा इसके साथ में करेंगे तो 7 3 21 को 1, 5 3 15, 16 17, 6 3 18 और 1 19, तो यहाँ पे होगा 8 2 और 1 3, 7 और 6 13 को 3, 9 10 11 1 12 को 2, 1 और 1 2, तो इसके बराबर आ रहा है और यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तरीका तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का। अब देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे 306 और 557 का एलसीएम निकालना है तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो देखो यहाँ पे 6 है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, तो यहाँ पे होगा 15 और यहाँ पे होगा 3, तो 153 हो रहा है। तो यहाँ पे किसका भाग जाएगा, अब 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ के कितना आना चाहिए, 5 और 3 8 और 1 9, तो 9 आ रहा है जिसमें 3 का भाग चले जाता है, तो इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 5 3 15 और यहाँ पे होगा 1 और 5 और 1 6, दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 3 एकम 3 और 7 3 21। अब देखो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो 306 के मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। अब वैसे ही अब 657 के निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या आ रही है। अब 3 को ट्राई करेंगे तो इनको जोड़ के देख लो, तो 6 और 5 11 और 7 18, तो 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 9 3 27, फिर 9 10 11 1 12, दोबारा 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे होगा 7 3 21 और 3 3 9। अब देखो यहाँ पे 73 आ रहा है और 73 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा या उसी संख्या का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 73 है तो यहाँ पे 73 का भाग जा सकता है। तो अब देखो 73 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 657 के भी हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 657, ये होगा 3 गुणा 3 गुणा 23, तो ये हो गया। अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको लिख दो। तो देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक बार यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर दोबारा 3 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो दोबारा 3 लिख देंगे। अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो क्या क्या कॉमन नहीं है इसमें, एक तो 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा, एक 17 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इंटू, यहाँ पे ये 73 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इंटू में एक 73 भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब देखो अगर हम इन सब को गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आएगी, आप चेक करके देख सकते हैं। तो इसके दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।